और आज की तारीख स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ये शायद पहला मौका है जब हाल के वर्षों में एक ही दिन में संसद के दोनों सदनों ने किसी कानून की वापसी का बिल पारित कर दिया। तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के विधेयक को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। कृषि कानून अब इतिहास बन जाएगा, लेकिन वर्तमान में इस पर संग्राम और संघर्ष जारी है। विपक्ष ने संसद में कानून वापसी विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। इसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस से यह कहा और आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से डर गई, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष का मकसद ही हंगामा करना है। वहीं किसान संगठनों ने ऐलान किया कि एमएसपी समेत उनकी अन्य मांगों के पूरा होने तक ये आंदोलन चलेगा। और अब आपके लिए सबसे ताजा जानकारी ये है कि 1 दिसंबर को किसान संगठनों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इस पर फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन को क्या आगे बढ़ाना है या फिर सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उससे किसान संगठन कन्विंस्ड हैं। आज हम जिन सवालों के साथ ताल ठोकेंगे उसमें बड़ा सवाल यही है कि कानून तो खत्म हो गए, फिर हंगामा किस बात का है? संसद में चर्चा से कौन डरा है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? कानून रद्द हो गए हैं तो फिर सियासी रण क्यों? कानून वापस, आंदोलन वापस कब होगा? आखिर जीत अगर दिखाई दे रही है इस कानूनों के निरस्त हो जाने में, तो फिर जंग क्यों जारी है? और बॉर्डर, जो कि एक आम जनता का सवाल है, आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, वो कब तक बंद रहेंगे? क्योंकि आंदोलन से सीधा ताल्लुक इन बॉर्डर्स का है, अगर आप आम नागरिकों के लिहाज से बात करें। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ केसी त्यागी है, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, प्रेम शुक्ला है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया है, कांग्रेस पार्टी से गजेंद्र सिंह सांखला है, किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे साथ हैं, और साथ ही किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवित मलिक जी, आपका एक कमेंट यहां पर चाहती हूं। अभी हमने अपने दर्शकों को बताया अब 1 दिसंबर को ये मीटिंग होने वाली है। कानून निरस्त कर दिए सरकार ने, कृषि मंत्री ने 2 दिन पहले कमेटी की भी बात कर दी। अब आगे जब कानून निरस्त हो गए, जहां से आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था, अब क्या पेच फंसा है? एमएसपी को लेकर सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। अदिति जी, आज हमारी 22 जत्थेबंदियां जो पंजाब की है उनकी भी मीटिंग हुई है और लगातार किसान संगठनों की मीटिंग चल रही है। और हमको अभी मिला क्या है? अभी तो जो इन्होंने हमको गिफ्ट दिया था वो हमने इनको वापस कर दिया। हमारी जो मुख्य मांग है एमएसपी की मांग, वो तो अभी बाकी है और ये पहले दिन से हमारी मांग है। इसका सबूत ये है कि 7 से 8 दौर की जब बात हुई थी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी और दूसरे मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये घोषणा की थी कि हमने 4 मांगों में से 2 मांगे मान ली, जिसमें बिजली अधिनियम और पराली पत्ती। और उन्होंने कहा था 2 मांगों पर हमारी चर्चा चल रही है। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, आप सर, मेरा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि दर्शक इस वक्त यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका आंदोलन जब शुरू हुआ तो इन्हीं 3 कानूनों की वापसी की मांग थी आपकी, यही मांग थी ना? नहीं, हमारी 4 मांगे मुख्य। अभी आपने कहा इन्होंने किया क्या है? वो 3 कानून वापस हो गए। वो 3 कानून दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में उन्हें रिपील करने वाला बिल पास हो गया। अदिति जी, हमने मांगे ही कहा थे, जो हमको दिए थे इन्होंने, वो तो इन्होंने अपने आप बनाए थे, अपने आप वापस ले लिए। हमको क्या मिला है? हमको तो एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमें अपनी फसल का सही दाम और समय पर इस समय एक साथ है? मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या किसान संगठन इस समय एक साथ है? क्योंकि आज इस तरह की भी खबरें आई कि पंजाब के कई किसान हैं जो ये कहते हैं कि हम 3 कृषि का आप भले ही इसे अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, वो कानून वापस हो गए, निरस्त हो गए। अब वो घर लौटना चाहते हैं। सरकार जो कमेटी बना रही है उसमें जो किसान नेता उन्हें जगह मिले, और इस मामले पर क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है, तो एक धड़े के इस माइंडसेट के साथ भी आगे बढ़ने की बात आ रही है। क्या किसान संगठन एक साथ है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। अदिति जी, पूरे किसान संगठन एक साथ है और पूरा 1 वर्ष हो गया। इसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, सरकार द्वारा प्रयास किया गया, तमाम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जब तक ये आंदोलन चल रहा है, संयुक्त मोर्चा एक जगह है, वो टूटेगा नहीं। जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति तय होगा और सबके साथ में होगा। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रहेगा। आपने अपनी बात रख ली। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी ने कहा संसद में चर्चा से डरते हैं आप? जी, संसद में चर्चा से कौन डरता है ये पूरे देश ने देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हर आपके कड़े से कड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप कृपया शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण ढंग से सदन की गरिमा रखते हुए, स्पीकर की गरिमा रखते हुए, चेयर की गरिमा रखते हुए
आप कृपा करके आप सार्थक चर्चा में हिस्सा लें। आज आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी बारंबार कहते रहे कि आप शोर मचाना बंद कीजिए, मैं चर्चा देने के लिए तैयार हूं। तो जब आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष चर्चा देने के लिए तैयार थे तो शोर कौन मचा रहा था? क्योंकि उस पर चर्चा करने की स्थिति में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष है नहीं। उनको पता है कि अगर इस कानूनों पर अगर चर्चा हुई तो चर्चा में उनको जो है कि कोई भी तर्क सम्मत उनके पास कोई भी तथ्य है नहीं। ऐसी स्थिति में शोर मचाकर वो सुर्खियां बटोरने के अलावा और सदन की मर्यादा को भंग करने के अलावा श्रीमान राहुल गांधी और उनके समर्थकों के पास और कोई शस्त्र नहीं था। ठीक है गजेंद्र साखला, शोर मचाने के अलावा राहुल गांधी और उनके समर्थकों के पास कोई शस्त्र नहीं था, ये आरोप बीजेपी लगा रही है, प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये कहा गया, सरकार ने ये कहा कि हम तो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अदिति जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का सत्ता आज एक ऐसी पार्टी सत्ता कर रही है जिसको हर चीज में कमी नजर आती है। आज कृषि कानून के बिल थे और वो बार बार चिल्ला चिल्ला करके सरकार के इसमें कोई कमी आए तो बताओ। गजेंद्र साखला के साथ संपर्क हमारा टूट गया। अनुराग भदौरिया, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, हंगामा मचाना है, शोर मचाना। देखिए, दरअसल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हुए का डर लगने लगा, इसलिए पार्लियामेंट में बिल वापस हुए उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में खेला हुए। एक सवाल यह है कि आप पार्लियामेंट में बिल बिना चर्चा के पास करते हैं, तब आप तानाशाही चलाते हैं, तब विपक्ष हंगामा करता नहीं, इस पे चर्चा कर लो, इस पे हमें कुछ आइडिया देना है, इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है, ये बिल खराब है। आप माने नहीं, आपने करोड़ों रुपया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे जो खर्च होता है आपने किया और बिल पास आपने बिल पास कर दिया। जब आपको 1.5 साल भर बाद किसान धरने पे बैठे रहे, पता चल गया कि नहीं बिल में खराबी है, जब खराबी वापस लेके पार्लियामेंट में आ रहे हो तो आप फिर उस पर चर्चा कर लो, तब नहीं किया था तो आप चर्चा कर लो। हम उसमें नए एडिशन देना चाहते हैं, एमएसपी कानून को भी ऐड कर लो उसमें, और जो चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी तो आप फिर चर्चा करने को तैयार नहीं है, फिर तानाशाही में आप आ गए, फिर आपने बिल वापसी अपने मन से कर लिया। तो सरकार कह दे ना कि हम विपक्ष से कोई चर्चा ही नहीं कराएंगे, हम तानाशाही चलाएंगे, बिल ले आएंगे, फिर बिल वापस ले लेंगे, मेरी मर्जी। ये गाना है ना, मैं चाहे बिल पास करूं, मैं चाहे बिल ले आऊं, मैं चाहे बिल वापस करूं, ये मेरी मर्जी, मतलब अपनी मर्जी से चलेगा। माने लोकतंत्र की कोई संवैधानिक कोई कार्रवाई नहीं होगी, लोकतंत्र का कोई सम्मान नहीं होगा, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चलेगी। जवाब ले लीजिए मतलब उनकी सरकार है। प्रेम शुक्ला, आप कानून पास कर लेंगे बिना चर्चा के, आप कानून को निरस्त कर देंगे बिना चर्चा के, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, हमने कानून भी चर्चा से पास किया और आज भी कानून वापसी के समय आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष बारंबार स्वयं कह रहे थे कि मैं चर्चा के लिए समय देने के लिए तैयार हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह ही कह चुके थे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं हर विषय पर। देखिए, बीच में चीखते चिल्लाते हैं, इनका संकट आदित्य जी, ये क्या तरीका है? मैं इनको संयम से सुनूं और चीखे चिल्लाए हर बात बोलते हैं। वक्त जाया नहीं करूंगी किसी को इंटरप्ट करने में, प्लीज एक बार प्रेम शुक्ला 20 सेकेंड्स। बिना चर्चा के बिल आपने कानून बनाया, बिना चर्चा के निरस्त कर जी। तो हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। आप जिस बात की कह रहे चर्चा नहीं की, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बाकायदा जिन कानूनों को लागू करने की मांग थी कि हम जब सरकार में आएंगे वही कानून, और 90% किसान संगठन आज भी उस कानून के साथ 90% किसान खड़ा है। चूंकि कुछ लोग जो है इसको समझने के लिए तैयार नहीं हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलगाववादी शक्तियों को प्रबल होने से रोकने के लिए देश हित में कानून वापस लिया। इस पर हम चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कौन कर रहा था? विपक्ष को चर्चा करना तो चर्चा मांगना चाहिए, और चर्चा के लिए जब स्वयं लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं मैं चर्चा के लिए वक्त देने के लिए तैयार हूं, तो लोकसभा अध्यक्ष की बातों पर भी यदि विपक्ष को विश्वास नहीं है तो इस संवैधानिक प्रक्रिया में किस पर विश्वास किया जाए? यह कृपया बता दें कि सदन का संचालन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त किसकी बात को माना जाए? ना सरकार पर भरोसा, ना लोकसभा स्पीकर पर भरोसा, ना किसी एजेंसी पर भरोसा, तो फिर किस पर भरोसा? अदिति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष बार बार इस बात की मांग करता रहा कि इस बिल को जब पास किया तो आपने अध्यादेश लाके पास किया, अब जब निरस्त करो इस पे चर्चा तो करो, ये बिल क्यों आया था, ये बिल क्यों निरस्त हो रहा है? देश के लोकतंत्र का सम्मान करते अभी आपसे कहा कि स्पीकर ने कहा चर्चा करने के लिए तैयार है। सर आपने सुना नहीं, यही बताया।
कौन चर्चा का? जी ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र इसीलिए विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बातचीत करना नहीं चाहता, सांसदों की आवाज को सुना नहीं जाता, उनकी भावनाओं के अनुरूप डिस्कशन करने का समय नहीं दिया जाता, इसलिए वो खड़े होकर के सरकार के आगे चिल्ला सकते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि हंगामा तो खड़ा करता है, हंगामा करता है विपक्ष, दम घुट रहा है। आप कह रहे हैं हंगामा करता है विपक्ष, ठीक है। अरे विपक्ष अपनी बात कहता है, ठीक नहीं अभी साकला जी ने कहा तो चीख चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अनुराग भदौरिया जी आप अपनी बारी पर बोलिएगा सर। आपका नाम गजेंद्र साकला नहीं है, प्लीज। केसी त्यागी जी, ठीक है सर, केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच किसानों के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन आपका एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, जिस तरह का वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए और खासतौर पर जो लोग दुहाई दे रहे हैं किसानों की, किस तरह के किसानों के हित साधे जा रहे हैं इससे? देखिए अदिति जी, मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो तर्क है मैं उससे अपने किसान आंदोलन के मुद्दे को अलग रखना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये पिछले 7 साल में इस सरकार के द्वारा कोई खराबी हुई है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये 70 साल की खराबी है, बल्कि उससे भी पुरानी है। और अदिति, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका हल नहीं निकाल पाने के। इस समय देश में लगभग 11 करोड़ लोग जो हैं, परिवार जो हैं, कृषि में लगे हुए हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए कि 70% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। और कृषि पंडित कहते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन अनइकोनॉमिक है, उस पर ठीक से खेती करके मुनाफा नहीं लिया जा सकता है। अभी एनसीआरबी जो सुसाइड और एक्सीडेंट के आंकड़े इकट्ठा करती है, उन संस्था ने बताया कि अकेले 2019 में कृषि पर निर्भर 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और लगभग 3,927 किसानों ने अकेले महाराष्ट्र से, जहां से प्रेम शुक्ला जी आते हैं, वहां हत्या की है। और पिछले 30 वर्षों से हर मिनट, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, हर मिनट 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। और इसी आर्थिक संकट के चलते लगभग 2055 किसान खेती छोड़ रहे हैं। अब जब ये स्थिति है तो हमारा ये कहना है कि 1967 से पहले तो किसान के खेत में जाकर के साहूकार भी और मंडी वाले भी तय कर लेते थे, भाई चौधरी तेरा जो खेत है उसका भाव हमने तय कर दिया। मैं याद करना चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री को, उनके प्रयासों से कृषि मूल्य आयोग बना और पहली बार 1967 में एमएसपी से किसान को फसल मिली 75 रुपए क्विंटल, पहली बार किसान को गेहूं का दाम मिला। और उसके बाद ये नाकाफी था अदिति जी, इसलिए सारे विपक्षी दल, जिसमें मेरे नेता चरण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मधुलिमय थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, हम सब लोग लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए उसकी मांग सरकार से लगातार करते रहे, जिसमें भाजपा के भी नेता शामिल थे। अब स्थिति यह है कि जो एमएसपी घोषित होती है वो भी नाकाफी है और उसका तय करने का सिलसिला भी कोई बहुत साइंटिफिक नहीं है। राज्यों से रिपोर्ट मंगाई जाती है। एक तो मैं ये बता दूं कि सीएसीपी में एक भी किसान नहीं है। ये 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है। ये खाली इस सरकार का दोष है, मैं ये नहीं मानता। ये परंपरागत चला जा रहा है। दिस इज रूरल स्ट्रेस, दिस इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेशन। और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो किसान के हक में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये संकट बहुत गहरा है और सभी राजनीतिक दलों को किसानों की इन मांगों पर विचार करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बगैर किसी झंझट के उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया और तीनों कृषि बिल जो किसानों की मांग थी वो उन्होंने पूरी की। और मैं किसानों की कुर्बानी को भी सलाम करना चाहता हूं कि तीनों मौसमों को बर्दाश्त करते हुए 750 लोगों की शहादत के बाद भी वो डटे रहे।
ठीक है प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब, उसके बाद गजेंद्र सिंह साखला और अनुराग भदौरिया, तीनों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो केसी त्यागी जी ने पॉइंट्स उठाए उन्होंने ये साफ तौर पर उन्होंने भी ये बात कही कि किसानों की बदहाली के लिए किसी पार्टी विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पहले प्रेम शुक्ला जी आप 30 सेकेंड्स तीनों प्लीज जल्दी जल्दी। मैं आदरणीय त्यागी जी से सहमत हूं निश्चित तौर पर। रूरल डिस्ट्रेस लंबे समय से, चूंकि ग्राम्य अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस तरह की नीतियां महात्मा गांधी चाहते थे, उससे इतर नीतियों का परिपालन जो है होने का परिणाम हमारे ग्राम्य क्षेत्र को भोगना पड़ा है। उसका परिणाम है तेजी से असंगठित शहरीकरण। और ऐसे ग्राम्य व्यवस्था में बीज से लेकर बाजार तक, बीज, बीमा, बाजार, बचत, इन 4 स्तंभों के आधार पर किसानों का हित साधने के दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम प्रारंभ हुआ। हम आपको ध्यान होगा, बीज ही, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, हर साल नकली बीज के कारण हजारों हजार किसानों की खेती खराब हो जाती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कांग्रेस यहां लंबे समय से शासनकाल में रही है। आपको ध्यान होगा कलावती का भाषण 2008 में आदरणीय राहुल गांधी ने जब परमाणु समझौता जो है पारित किया, तो कलावती एक किसान जिसके पति ने आत्महत्या कर ली, उसका उदाहरण दिया कि कलावती घर में आत्महत्या नहीं हो। 2008 से 2014 तक वो सरकार में रहे, कलावती समेत किसी किसान को कोई हित नहीं सदा। परिणाम स्वरूप कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली और कोई कांग्रेसी राहुल गांधी तक उस कलावती के साथ खड़े नहीं हुए जिस कलावती का नाम लेकर परमाणु समझौता कि हम बिजली पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बीज से लेकर बाजार तक किसानों के हित में काम करना प्रारंभ किया है। ये सत्य है कि उसका जो है अंतिम हित सिद्ध नहीं हुआ है। खाद्यान्न की कमी थी, खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए अलग अलग स्कीम्स चला करके किसानों को संबल प्रदान करने का काम किया है। 7.5 साल से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारियों से ये बातें कह के बच नहीं सकते। इस तरह का मजाक इस देश के साथ करना कि 750 किसान शहीद हो गए और अध्यादेश पास करके बिल लिया है, चोरी छुपे उस बिल का पास करवा लिया और चोरी छुपे आज ला करके कह दिया हमने वापस लिया। ये कोई तरीका नहीं है इस देश के अंदर। उसमें चर्चा होनी चाहिए, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, उसमें होनी चाहिए और उसमें क्या संशोधन हो सकता है। अभी आप कह रहे थे चीख चिल्लाना, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर आप चिल्लाएंगे तो चर्चा कैसे होगी? चिल्लाएंगे तो चर्चा कैसे होगी? अरे चिल्ला कौन है, चर्चा की मांग कर रहे हैं कि आप चर्चा के लिए समय दी। वो कह नहीं बिल पास हो गया। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हिटलर बन करके देश के अंदर देश की जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको दत्ता बताओ। इस तरह से इस देश के अंदर अगर डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है सर, की आवाज, सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन पे बात कीजिए, समाधान पे बात कीजिए। जी मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बात नजर आ रही है जिसमें कहते हैं ना, मेरी मर्जी, चाहे मैं लॉकडाउन लगाऊं, नोटबंदी करूं या जीएसटी कर दूं, मेरी मर्जी, बिल पास करूं, बिल वापस कर दूं, चाहे रोंदने वाले के पिताश्री को मैं गृह राज्य मंत्री बना दूं या शहीदों का अपमान करने वालों को मैं पद्मश्री दे दूं, मेरी मर्जी। भाई ये लोकतंत्र संविधान से चल रहा है देश की मेरी मर्जी से चल रहा है। भाई आप जिसको भी चाहे शहीदों का अपमान कर, जिसने देश की आजादी में जो लोग शहीद हो गए उसको अपमानित करने वाले वो पद्मश्री दे देते हो और किसानों को रोंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री रहते हैं। ये मेरी मर्जी नहीं है तो क्या है? हम बिल पास करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च होगा पार्लियामेंट चलने में, हम बिल वापस कर लेंगे। ठीक है, अब आप वही पुरानी बातें बार-बार दोहरा रहे हैं, वही पुरानी बातें बार-बार दोहरा रहे हैं। जो इस वक्त बड़ी खबर है, विपक्षी दलों ने कल फिर से बैठक बुलाई है। ये बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। विपक्षी दलों की बैठक कल सुबह 10 बजे होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति क्या हो इस पर विचार किया जाएगा। मैं सबसे बात किया और इसके बारे में फिर हम कल 10 बजे मिलने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे हम क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही जो लोगों की आवाज उठाते हैं और लोगों के तरफ से जो बात कर रखते हैं, स्टेट के ओर से कोई बात रखते हैं, अगर उनके आवाज को बंद किया जाए, अगर ये तो डेमोक्रेसी की गला घोटने की बात है। तो डेमोक्रेसी का गला घोटने का आरोप यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। किसान संगठन जो हैं उनके द्वारा यह ऐलान किया गया है कि वो 1 दिसंबर को अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। विपक्षी दल कल सुबह 10 बजे चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केसी त्यागी जो आरोप प्रत्यारोप इस दौरान चल रहे हैं, उससे
भला किसका हो रहा है? और ये एमएसपी को लेकर सर, अभी आपने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए एक पार्टी विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है सर, एमएसपी को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने कंसर्न्स जाहिर करते रहे हैं, तो ऐसे में समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, एमएसपी नहीं लागू हुई, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। आपने 2013 में अधिनियम लागू किया था फूड सिक्योरिटी का, उसमें नियम बनाया था, संवैधानिक व्यवस्था की थी, आप लागू कर देते। 67 में एमएसपी मिलनी शुरू हुई है, 2014 तक थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो सांपला जी तब भी इसको कानूनी अधिकार नहीं मिला। इसलिए दिस इज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये गांव बनाम शहर है, ये गरीब बनाम अमीर है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, टर्म्स ऑफ ट्रेड किसान के हक में नहीं है। एक चीज नहीं है, 1952 में 35% बजट आवंटित था कृषि के लिए और उद्योगों के लिए था 15%। सन 62 आते आते 1900 जो 35% था वो 12% पे आ गया कृषि वाला। आपकी जानकारी के लिए सांपला जी, इस समय देश में 50% जमीन नॉन इरिगेटेड है, पानी नहीं पहुंचता है। कुदरत अगर मेहरबान है तो पानी पहुंचता, वरना पानी नहीं पहुंचता। कल्पना करो, आज हम दुनिया के नंबर 1 के गेहूं, चावल, चीनी उत्पादन करने वाले मुल्क हैं। और मुझको याद है, मैं थोड़ा उम्र में आपसे ज्यादा हूं, मैंने मैक्सिको का और कनाडा का सड़ा हुआ गेहूं खाया है जो आपके बंदरगाह पे आता था। इन किसानों को सलाम करो, इनको सिजदा करो, इन्होंने आपके देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कर दी। लेकिन इनको फसल के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, ये बीजेपी का दोष नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसलिए सारी पार्टियां मिलकर के एमएसपी का भी कानून बनावे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी करावे। अब मेरे पास भी बहुत लंबा हो जाएगा। कह दीजिए ना केसी त्यागी जी, आप लोग तो अलाय हैं, आप लोग तो साथी हैं, आप कह दीजिए। हाँ तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी मेरी पार्टी खिलाफ नहीं है। संसद चले तभी तो कानून पास होगा। एमएसपी पे आएगा कानून प्रेम शुक्ला जी? मेरे विपक्ष के मित्र जी, एमएसपी पर आएगा कानून जिसकी मांग किसान संगठन कर रहे हैं? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के कानून के संदर्भ में समिति गठित करने की घोषणा की है, जिसमें केंद्र के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और किसानों के नेता शामिल होंगे। अब वो तय करेंगे कि हम एमएसपी कैसे बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं और सुनिश्चित कैसे। और हमने जो है एमएसपी 1.5 गुना की है, हमने सबसे अधिक एमएसपी पर खरीदारी की है, लेकिन सबसे अधिक रिकॉर्ड खरीदारी, और दूसरे किसान संगठन के नेता खाते में डायरेक्ट पैसा डाला है। तो हमारी नीति जो है किसानों के कल्याण की दिशा में है। नहीं, उनकी मांग के अनुरूप उस पर तो भाई एक विमर्श होगा, उस पर जो बेहतरीन चीज हो सकती है कौन निर्णय ले सकता है? तो केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि, किसानों के नेता, कृषि वैज्ञानिक, ये सब बैठकर जो है एक जो सम्यक निर्णय हो वह निर्णय लेकर किसानों का हित साधे, किसान आए उसमें। ठीक है, कुलदीप सिंह धालीवाल, आपने सुना प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ये कह ही चुके हैं, कमेटी की बात यहां पर की ही जा रही है, जब तक बात नहीं होगी तब तक समाधान कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो त्यागी जी ने जो बात रखी है वो किसान हित की और देश हित की बात है। मैं उनको नमन करना चाहता हूं, बहुत सीनियर भी है और हम तो उनको फॉलो करके चलते हैं। त्यागी जी की जो भी वो कोई भी बात कहते हैं उससे आगे उनको लेके चलते हैं। एमएसपी के ऊपर किसी ने बात नहीं की, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बात की और 23 फसलों पे एमएसपी का फॉर्मूला बनाया। उन्होंने बता दिया है और सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। 50 साल तक किसी ने टच तक नहीं किया इस विषय को, छेड़ा तक नहीं। और किसान नेता भी चौधरी श्वेत मलिक है, मेरे साथी हैं, मेरे साथ हैं, वो भी बता देंगे कि आंदोलन तक नहीं हुआ, कोई बोला नहीं इस विषय में। और किसान की हालत बद से बदतर हो रही थी और खुदकुशियां हो रही हैं, हर 35 मिनट में एक खुदकुशी हो रही है। और ये बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय पे बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने के गठन की बात की है, उसका स्वागत होना चाहिए।
और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं इस पर स्वागत होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सावित मलिक आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए सावित मलिक। अदिति जी, हमारी मांग ये है कि कमेटी बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये किसानों को बता दें कि हम गारंटी कानून बनाने जा रहे हैं, इसकी घोषणा कर दे, उसके बाद कमेटी बने, वो विचार करें कैसे कैसे होगा। 2011 में खुद नरेंद्र मोदी जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, पूरे देश के मुख्यमंत्री उसमें थे, इनकी अध्यक्षता में कमेटी थी। खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये सिफारिश मनमोहन सिंह जी को कहा था कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। ये तो कमेटी का हिस्सा रहे, इनको सारी जानकारी है। कितनी बार कमेटियां बनेगी? पहले ये घोषणा करें कि एमएसपी कानून को हम कानूनी जामा पहना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कितनी बार कमेटियां बनेंगी? ऐलान कीजिए, एमएसपी के लिए लीगल गारंटी की बात कीजिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। कानूनी जामा पहना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आवाज आ रही है? देखिए, एमएसपी पर कमेटी बनने की बात, जब एमएसपी की कमेटी में किसानों का समग्रता में कैसे न्याय हो, कैसे कल्याण हो, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी, तो उसको आंशिक विषय पर लेकर जिद करने का क्या औचित्य है? और आप स्वयं बता रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कमेटी ने सिफारिश की, और राहुल गांधी जिस सरकार को नियंत्रित कर रहे थे, उनके फाड़ देने पर बिल फट जाके कानून वापस जाता था, वे राहुल गांधी ने उसको नहीं लागू किया। तो विपक्ष जो है आपके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहा है, लेकिन हम किसानों के समग्रता में कल्याण के लिए संकल्पित हैं। आइए और इस कल्याणकारी कार्य में आप भी सार्थक सहयोग दीजिए। ठीक है, सावित मलिक ये कह रहे हैं आपका सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों के कंधे का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्दी से आपका जवाब। अदिति जी, हमारा तो जो भी विपक्ष में होता है सभी करते हैं, इन्होंने भी किया था। ये हमारे मंचों पर जाते थे, ये घोषणा करते थे, आज हमारे कंधे में पैर रख के सत्ता में पहुंच गए तो हमको भूल गए, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं। जब ये विपक्ष में थे तब इन्होंने तो घोषणा करी थी, जब यही तो कमेटी के अध्यक्ष थे, तब ये हमारे वकील बनते थे, आज जज बन गए तो न्याय नहीं कर रहे हैं। अरे आप घोषणा करो ना, कानून लाओ कि गारंटी कानून दे रहे हैं, बाकी बातें बैठ के बाद में हो जाएगी, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप तो भाग रहे हो। केसी त्यागी जी, यहाँ पर आप सुन रहे किसान संगठन, क्या अलग अलग आवाजें, एक सेकंड के लिए एक माफी के साथ यहाँ पर मैं रुकूंगी। कृषि कानून वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है, आज का दिन ऐतिहासिक है। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है एमएसपी पर अभी समाधान बाकी है, तो आज के दिन को ऐतिहासिक बता रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन एमएसपी पर अपनी मांग को दोहरा रहा है। सुनिए जरा। कोई प्रपोजल लेके नहीं आए, पर वो सुनिया भी थोड़े ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਟਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦਾ ਟਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ। तो एमएसपी पर कमेटी की बात भी, और साथ ही आगे की रणनीति क्या होगी उसे लेकर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 1 दिसंबर को किसान संगठनों की एक बार फिर से आगे की रणनीति को लेकर मीटिंग होनी है। केसी त्यागी जी, सब बात पूरी करें, आपसे सवाल ये है कि समाधान कैसे निकलेगा? कमेटी को लेकर आप किसानों का रुख देख ही रहे हैं, वो कह रहे कमेटी नहीं चाहिए, हमें लीगल गारंटी चाहिए एमएसपी को लेकर। वो कितना व्यवहारिक है? क्योंकि उसकी व्यवहारिकता को लेकर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जो इकोनॉमिस्ट सवाल पूछ रहे हैं या जो एमएसपी का विरोध करने वाले सवाल पूछ रहे हैं, उनसे हम भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? स्टील के दाम दुगने हो गए, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं क्या? पिज्जा 15 रुपए का बढ़ गया, जो हमारे घर में बच्चे खा रहे हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं क्या? डीजल के दाम इतने बढ़ गए, हम सवाल पूछ सकते हैं क्या? जो जीवन के उपयोग की दवाइयां हैं, उनके रोज दाम बढ़ रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन नहीं होता क्या? अदिति जी, मात्र 5 फसलें ऐसी हैं जिनकी 10% से ज्यादा पैदावार की सरकारी खरीद हो रही है। गेहूं का इस समय जो धान चल रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा दाम तय किया 1940 रुपए का। मैं सबको चुनौती देता हूं और आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, 1500 रुपए क्विंटल अगर कहीं मिल रहा हो तो मुझे बता दीजिए। तो कितने लाख करोड़ रुपए का किसान का अकेले चावल में, धान में नुकसान होगा, कोई इकोनॉमिस्ट बताने को तैयार है क्या? कोई फसल नहीं है। अच्छा, ये तो अब हुआ 23 का, उससे पहले 2-3 फसल का था। गन्ने का आज भी बकाया है। हम तो एनडीए के समर्थक हैं,
जो हमारे यूपीए के मित्र कह रहे हैं उनसे भी हमारी ना इत्तेफाकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार और ज्यादा किसान समर्थक बने, इसलिए एमएसपी लागू होनी चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला, और हमारे नेता लड़ते रहे सब। प्रेम शुक्ला जी, एमएसपी लागू होनी चाहिए, ये तो आपके साथी कह रहे हैं। हाँ, उसी दिशा में नहीं, एमएसपी तो लागू है, ये कह रहे हैं एमएसपी का कानून बनना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, और उसी दिशा में कमेटी बनाई जा रही है। उस कमेटी में सारे विशेषज्ञ बैठेंगे और कैसे लागू की जा सकती है, क्या बेस्ट होगा कानून और किसानों के हित में। सर आपने इस डिस्कशन में ही सुन लिया, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि आप मीटिंग अबाउट पुश मत कीजिए ना, सीधा बोलिए कि आप उस पर लीगल गारंटी देंगे या नहीं देंगे। सवाल वही है, एमएसपी को लेकर सवाल नहीं है कि आप देते हैं कि नहीं, लीगल गारंटी को लेकर सवाल है। आदित्य जी, ये संवैधानिक लोकतंत्र है, यहाँ पर जन कल्याणकारी नीतियां हट तंत्र के आधार पर नहीं बनती हैं। कोई लोग हट कर लेंगे और कहेंगे हम जैसा कहें डॉटेड लाइन पर जो है वो संवैधानिक व्यवस्था चलेगी, ये संभव नहीं है। हाँ, जन कल्याण करने के लिए किसानों का कल्याण करना ये हमारा संकल्प है, उसको सिद्ध करेंगे। अब कोई जो है किसानों का कल्याण स्वयं के कल्याण से जोड़कर देखता हो और किसी का राजनीतिक हित साधना चाहता हो, लोकतंत्र में उसको स्वर प्रकट करने का की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके हट को सबके समक्ष संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आप ये कह रहे हैं, मौनी हो जाए, इस तरह की बात की। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि किसान जब एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात करते हैं, उसे लेकर आपसे कहते हैं कि कानून बनाए, तो ये हटतंत्र है। बिल्कुल ये हटतंत्र है, लेकिन कुछ लोग जो कल तक कहते थे किसान कृषि कानून वापस होते ही हम लौट जाएंगे, आज सिर्फ एमएसपी तक बात नहीं कर रहे हैं, उनकी 10 मांगे और जुड़ गई हैं। तो वो एमएसपी दिलाने के लिए नहीं डटे हैं, बल्कि कुछ लोग राजनीतिक हितों को साधने के लिए भी जुटे। उनको अधिकार है वो अपनी राजनीति करें, लेकिन किसानों का सकल कल्याण करने के लिए वो जैसा कहेंगे। सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, कृषि विज्ञानियों के पास नहीं है, अर्थ विज्ञानियों के पास नहीं है, सरकारों के पास नहीं है। यह समझ गलत है। चौधरी साबित मलिक, हटतंत्र। अरे मैं यही कह रहा हूँ, हटतंत्र इनका है, इनकी वजह से हमारे 700 कुछ किसानों की जान चली गई। अगर ये हट धर्मी ना होते, जब इनको पता था कि हमें कानून गलत है वापस करना है, तो 15 दिन महीने बाद क्यों नहीं वापस ले लिया? इनको जब हमारे 700 कुछ किसान शहीद हो गए तब इनको याद आई, तब इनकी आंख खुली है। अरे कम से कम इतनी तो शर्म करो कि किसान नंगे सर वहां सड़क पर बैठा है, आप अंदर कमरे में कंबल ओढ़ कर सो रहे हो, और ये हठधर्मिता की बात करते हैं। इन्होंने किसान से बात करने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। किसान संसद भवन गया तो इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हम तो संसद भवन के सामने बैठे थे, तब ये बात करने नहीं आए। 22 जनवरी के बाद किसानों से कोई बात नहीं की। तमाम बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया, अभी भी हमने खुला पत्र लिखा है। बताइए एक कमेंट जल्दी से, एक कमेंट। अनुराग भदौरिया, गजेंद्र सिंह साखला, प्लीज 30 सेकेंड्स। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि किसानों के बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही, आपकी सरकार को अगर किसानों के बारे में नॉलेज होता, किसान की फसल के बारे में पता होता है, एमएसपी के बारे में पता होता, तो ये कानून को आप बनाते ही नहीं, कानून लेके नहीं आते। आपको नहीं मालूम था तभी तो आप कानून लेके आए, और फिर आपको बाद में ज्ञान हुआ कि नहीं आपने गलती की, तभी आप वापस कर रहे हो। जिसके मतलब आप किसानों का ज्ञान नहीं है, ना आप किसान की पार्टी। अब धन्ना सेठों की पार्टी बन चुके हैं। धन्ना सेठों के बारे में सोचिए, उनको कैसे आप पूरा हमारा हिंदुस्तान बेचने में लगे हो। आपको कैसे रेलवे बेचनी है, कैसे इंडियन एयरलाइंस बेचनी है, कैसे आपको स्टील प्लांट बेचने, आप बेचने का काम करो। आप हिंदुस्तान को कुछ दे तो सकते नहीं हो। हिंदुस्तान के जो संपत्ति उसको बेच के प्राइवेट लोगों को दे सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो। ये ज्ञान आपके पास है, लेकिन गरीब मजदूर और किसान का ज्ञान आपके पास नहीं है। तभी आपको ये करना पड़ा, आज किसान कानून वापस करना पड़ा। अगर उसी समय आप विपक्ष की बात मान लेते, ये सिर्फ चौक सभा करने योग्य पार्लियामेंट के और देश के या चौक सभा ही कर रहे हैं। बीजेपी को तो किसानों की बात समझ नहीं आती है। आपकी पार्टी में कितने किसान संगठन है पता है क्या सबको? पता नहीं क्या? वो भी अब चुनाव आ गया तो किसानों की याद आपको भी आ गई सर। हमारी तो पार्टी किसानों की है। आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, तो अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है, इसलिए हमको दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है। वो तो ठीक है। गजेंद्र साखला 30 सेकेंड डांस कराने के 30 सेकेंड्स। गजेंद्र साखला, माफिया को चांस देने के अलावा कुछ नहीं किया है। इस सरकार ने किसानों की नब्ज को नहीं समझा है,
और आज भी इनके मन में 7.5 साल हो गए, अभी भी ये भूतकाल में जीते हैं। कांग्रेस ने ये किया 50 सालों में, अरे 7.5 सालों के अंदर आपने किसानों की बहबूदी के लिए क्या किया? 750 किसान मारे गए, उसके बाद हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आप करके और कांग्रेस का अपराध वो तो प्रकट होता है। प्रेम शुक्ला जी, जब कोई और पैनलिस्ट बोलता है तो सर आपको बुरा लगता है, मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज इंटरप्ट कीजिए। सभा जब आउट की गई तो सांसदों की बात होनी चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए, उसमें विचार विमर्श होना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय होना चाहिए। ये हठधर्मिता देश के लिए अच्छी नहीं है। गलतियां कोई भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष गलतियां नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं विपक्ष ने कभी गलती नहीं की होगी, लेकिन जब संसद में बैठकर चर्चा करोगे तो देश की जनता आपकी चर्चा को देखेगी कि सरकार क्या बोल रही है, विपक्ष क्या बोल रहा है और किसानों के हित में कौन खड़ा है। ये बात चर्चा में सामने आती, आपने उस चर्चा का गला घोट दिया। आप तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो चर्चा चाहते थे, आपने हंगामा किया। आपके आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में किसान का भला कैसे हो रहा है, ये पूरे 35 मिनट बाद भी समझना बहुत मुश्किल है। केसी त्यागी जी, क्लोजिंग कमेंट सर आपका जल्दी से। सर, हठतंत्र वर्सेज हठधर्मिता, किसान कहाँ है इसमें? नहीं आदित्य जी, मैं तो अपनी बात कह चुका हूं। मैं एमएसपी का पक्षधर हूं, वो उसका कानून बनना चाहिए। और ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई नहीं है, ये रूरल डिस्ट्रेस बहुत लंबा है, आज का नहीं, अंग्रेजों के टाइम का। याद करो जब नील की खेती करने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आए थे, चंपारण में गांधी जी गए थे। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत अरसे के बाद, गांधी के चंपारण के आंदोलन के बाद और सरदार पटेल के बारडोली के आंदोलन के बाद, ये हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास की किसानों की सबसे बड़ी जीत है। किसानों को इसको सहेज के रखना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाना चाहिए और राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए अगर इस आंदोलन की पवित्रता कायम रखनी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने इंटरेस्ट के लिए आ रही है। ठीक, कुलजीत जी 30 सेकेंड्स। पॉलिटिकल पार्टी से खुद को अलग रखना चाहिए किसान संगठनों को। देखिए, मैं अभी सुन रहा था जो एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, त्यागी जी बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं और मैं भी एमएसपी का पक्षधर हूं, तमाम चैनलों पे बात करता हूं। उन्होंने जो बात रखी बड़ी जायज है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि कमेटी में मेंबर कौन होंगे और कितने समय की कमेटी होगी। और अगर इस बात पे सारी बात खत्म होती है तो प्रेम शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा, इसको खत्म करें बात को, कि कमेटी कितने मेंबरों की होगी, किसान एसकेएम में से कौन कौन से मेंबर होंगे और कैसे ये कमेटी काम करेगी, उसका एक ड्राफ्ट बना के देना चाहिए। और प्रेम शुक्ला जी 10 सेकेंड, ये ड्राफ्ट की बात करें, कह रहे हैं कि कमेटी का मैंडेट क्या होगा, कब तक रिपोर्ट सबमिट करेगी, टाइम बाउंड होगा ना, इंडेफिनिट नहीं हो सकता, जल्दी से। वो निश्चित तौर पर समयानुकूल उसकी घोषणा होगी, समयानुकूल उसकी घोषणा होगी। किसानों का सकल कल्याण करना हमारा संकल्प है और वह कमेटी के माध्यम से होगा। सर, कब करेंगे घोषणा? वो तो 1 दिसंबर को आगे की रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। अभी आपने खुद ही हठतंत्र शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है निर्णय लेने का। इस संदर्भ में कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। मैं इसका जो है डेडलाइन यहाँ घोषित करने का प्राधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी, प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, गजेंद्र साखला, कुलदीप सिंह धालीवाल और साबित मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.